अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल की सबसे स्पेशल रेसिपी लाई हूँ जिसके बग़ैर अफ्तारी का मज़ा अधूरा रह जाता है अगर हमारे दस्तरख़्वान पर पकोड़े ना हों। पकोड़े चाहे आलू के हों, प्याज के हों, बैंगन के हों, पालक के हों या मिर्ची के हों। तो मैं आज आपको ऐसा यूनिक तरीका बताऊँगी कि सिर्फ़ एक ही बैटर हम बनाएंगे और एक बैटर के साथ यकीन कीजिए इतने ढेर सारे, इतने मज़े-मज़े के पकोड़े हमारे बन के तैयार होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कितने ढेर सारे ये पकोड़े बनके तैयार हुए हैं हमारे, और दिखने में ही बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी करारे पकोड़े बने हैं ये। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से ये पकोड़े बना के तैयार। पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर बेसन चाहिए। बेसन में यहाँ पर 2.5 कप ले गई हूँ। ये देखिए इस कप से नापते हुए 2.5 कप मैंने बेसन ले लिया है। अब इसमें मैं 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल डालने से पकोड़े हमारे बहुत ही खस्ता बनते हैं, फूले हुए बनते हैं। तो इसीलिए ऑयल इसमें आप लोग लाज़मी डालिएगा। अब इसमें हम बाकी मसाले देख लेते हैं कि कौन से मसाले जाने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा। नमक भी 1 टेबल स्पून के करीब इसमें आपने डाल देना है। कुटी हुई लाल मिर्च यहाँ पर जाएगी 1 टेबल स्पून। हल्दी पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, इससे कलर खूबसूरत आएगा। और 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा सफ़ेद ज़ीरा। थोड़ी सी यहाँ पर मैं इसमें अजवाइन डाल गई हूँ। अजवाइन डालने से एक तो फ्लेवर भी अच्छा आता है और डाइजेशन के लिए भी बहुत ही अच्छी रहती है। ये हाजमे को भी दुरुस्त करती है और गैस नहीं होने देती है। तो यहाँ पर पहले सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका हम एक थिक सा अमेज़ा बना लेंगे। बिल्कुल पतला अमेज़ा आपने नहीं बनाना है यहाँ पर। तो चलिए इसमें हम पानी शामिल करते जाते हैं और विस्कर से मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करती जाऊँगी ताकि इसमें कोई भी गुठली वगैरह ना रहे। तो यहाँ पर आपने अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है। बेसन में गुठली वगैरह नहीं रहनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया है और मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह की कंसिस्टेंसी हमें इसकी चाहिए। ये देखिए इस तरह का बैटर होना चाहिए। तो ये बिल्कुल परफेक्ट इस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी आ चुकी है। तो यहाँ पर ये बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है बनने के बाद। तो यहाँ पर हमने इसे थोड़ी सी देर के लिए रेस्ट देना है। तो मैं इसे कवर कर देती हूँ इतनी देर के लिए जब तक कि हम यहाँ पर सब्जियाँ अपनी काट लेते हैं। तो पहले यहाँ पर मैंने आलू भी लिए हैं, साथ में बैंगन ले लिए। तो मैं सभी चीज़ों की कटिंग पहले कर लेती हूँ। तो यहाँ पर टोटल मुझे 15 से 20 मिनट लगे हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारी चीज़ें रेडी कर ली हैं। तो मैंने थोड़ी सी मिर्चें ली हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। तो मेरे पास मोटी वाली मिर्च नहीं थी तो मैंने पतली वाली मिर्च से ही इनकी फिलिंग की है। अमचूर का पाउडर सिर्फ इसमें भरा है। अमचूर की खटाई जो होती है वो आपने लेनी है, इसमें भर लेनी है। कोई मसाले मज़ीद आपको मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही आसानी से ही खट्टी मिर्चें आपकी बनके तैयार हो जाएंगी। पालक के पत्ते थोड़े से ले लिए हैं, इस तरह से वॉश करके मैंने पालक ले ली है। तो यहाँ पर ये भी मैंने थोड़ी सी ली है और साथ में मैंने आलू थोड़े ज़्यादा लिए हैं क्योंकि आलू के पकौड़े हमारे यहाँ ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। तो इस वजह से आलू के पकौड़े वैसे भी सबके फेवरेट होते हैं। तो यहाँ देखिए बिल्कुल बारीक कटे हुए आलू आपने लेने हैं। इस तरह की थिकनेस होनी चाहिए। बिल्कुल बारीक मैंने कटर से काट के लिए हैं, इसलिए इवनली सारे आलू एक जैसे बारीक कटे हुए हैं। तो इस तरह फ्राई करने में भी हमें काफ़ी आसानी हो जाती है। साथ में मैंने बैंगन लिया है एक, और इसे भी मैंने इस तरह से गोल गोल टुकड़ों में काट लिया है। तो जितना पतला आप काट सकते हैं इसी तरह से आप काट लीजिएगा। इसके अलावा मैंने प्याज ली है। तो इसमें हरी प्याज है और नॉर्मल प्याज है, दोनों मैंने मिलाकर ले लिए। तो प्याज के पकौड़े से हम बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पर इस बैटर में अब हम सबसे पहले बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर देते हैं और अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो ये हमारा बैटर तैयार हो चुका है जिससे हम इतने ढेर सारे पकौड़े बना के तैयार करेंगे। आपको अलग अलग बैटर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए इस तरह का ये बैटर बनके हमारा रेडी हो चुका है। सबसे पहले मैं इसमें हरी मिर्च के पकौड़े फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी तरह ये कोट हो गए। ये देखिए मिर्च के ऊपर अच्छी तरह कोट हो चुका है। तो ऑयल यहाँ पे मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था पहले से। ऑयल हमारा मीडियम गर्म है। तो अब हम इसमें ये मिर्च के पकौड़े डालेंगे। बहुत ही चटपटे मज़े के पकौड़े बनके तैयार होते हैं। फिलिंग भी मैंने आपको बहुत आसान सी बताई है। सिर्फ आपने अमचूर लेना है, अमचूर का पाउडर वो आपने मिर्चों में फ़िल कर देना है और जो इसके बीज थे वो मैंने इसमें से निकाल दिए थे।
तो यहाँ पर आप मोटी वाली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वो कम तीखी होती है। तो इस तरह से हरी मिर्च के पकौड़े बन जाते हैं। ये मिर्चें भी ज़्यादा तीखी नहीं थी और इसके बीज भी मैंने निकाल दिए थे, तो बहुत ही मज़े के ये पकौड़े बन के तैयार हुए थे। तो जो लोग मिर्च के पकौड़े शौक़ से खाते हैं तो उनके लिए ये बहुत ही शानदार से पकौड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। ये देखिए बहुत ही मज़े के बने हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं बैंगन के पकौड़े किस तरह से बनाए जाएंगे। तो ये भी हमने देखिए बैटर में डाल दिए। अब हमने इसे डिप करना है, अच्छे से कोटिंग कर लेनी है इसकी। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी कोटिंग बन गई है। तो चलिए अब हम इन्हें भी फ्राई कर लेते हैं। मीडियम ऑयल गर्म होना चाहिए यहाँ पर। तो जैसे ही देखिए हमने पकौड़ा डाला तो इसमें बबल्स बनना शुरू हो गए। इस तरह का ऑयल आपका गर्म होना चाहिए। तो यहाँ पर इन्हें भी हम गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से बहुत ही मज़ेदार से हमारे ये बैंगन के पकौड़े फ्राई हो गए हैं। ये देखिए मैंने इसमें बिल्कुल भी बेकिंग सोडा नहीं डाला है, उसके बावजूद भी देखिए कितने फूले हुए और ज़बरदस्त से पकौड़े ये बन गए हैं इस बैटर के साथ, क्योंकि हमने इसमें ऑयल डाला था। तो बहुत ही यकीन मानिए फूले फूले से ज़बरदस्त पकौड़े बन के तैयार होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम पालक के पकौड़े फ्राई कर लेते हैं। पालक के पकौड़े भी बहुत ही आसान होते हैं। तो इस तरह से हमने ये कोटिंग इस पर करनी है और हमने मीडियम गरम ऑयल में इन्हें भी डालते जाना है। तो एक ही बैटर से देखिए तरह तरह के मज़े मज़े के पकौड़े इस तरह से बन के तैयार हो जाते हैं। तो इसे भी अच्छी तरह से अलटते पलटते हुए दोनों साइड से अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आने तक हमने फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट वीडियो दिखा रही हूँ। तो हमारे ये देखिए 3 तरह के पकौड़े बनके तैयार हो चुके हैं। अब इसके बाद मैं बनाऊंगी आलू के पकौड़े। तो यहाँ देखिए पालक के पकौड़े भी कितने मज़े के लग रहे हैं दिखने में। तो चलिए अब आलू के पकौड़े हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऑयल देखिए हमारा गरम है, तो हमने इस तरह से आलू के पकौड़े इसमें ऐड करते जाने हैं और इन्हें भी अच्छा सा फ्राई करना है गोल्डन कलर आने तक। तो यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी कितने ज़बरदस्त से ये पकौड़े बन गए हैं। ये देखिए और बैटर भी कितना अच्छा तैयार हुआ है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से कोटिंग हो गई है और एकदम फूले हुए ज़बरदस्त से पकौड़े ये फ्राई हो गए हैं। तो बस इसी तरह से देखिए इन्हें गोल्डन कलर आने तक मैंने अच्छा सा फ्राई कर लिया है। ये देखिए कितने ज़बरदस्त ये फ्राई हो गए। तो चलिए अब इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त पकौड़े ये फ्राई हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो बाकी इसका बैटर बचा है बेसन का, तो इसमें थोड़ा-सा ही बचा है। तो यहाँ पर मैंने आलू थोड़े से पीसेस में इस तरह से काट के लिए, जैसे चिप्स होती है बारीक कटिंग कर ली आलू की, और प्याज है साथ में, हरा प्याज भी है। तो ये दोनों प्याज मैंने इसमें ऐड कर दी है। साथ में मैं थोड़ी-सी यहाँ पर चिली फ्लेक्स मज़ीद और ऐड करूँगी इन्हें चटपटा बनाने के लिए। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसे। तो यहाँ पर एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, सब्जियों की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए बेसन से ज़्यादा, तभी पकौड़े बहुत ही मज़े के आपको लगेंगे। तो ये देखिए इस तरह का बैटर होना चाहिए। ये देखें, तो बस ये भी हमारा बैटर बनके तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम बना लेते हैं प्याज के पकौड़े लास्ट में। ऑयल देखिए अभी काफ़ी कम रह चुका है क्योंकि काफ़ी सारे मैंने पकौड़े यहाँ पे फ्राई किए हैं। तो मैंने भी मज़ीद और ऑयल इसमें नहीं डाला है, इसी में ही हम बाकी सारे पकौड़े भी फ्राई कर लेते हैं। तो इस तरह से इनकी कोई शेप नहीं आपने बनानी है, बस आपने ये बैटर उठाना है और डालते जाना है इस तरह से। अब इसे दूसरी साइड से भी अच्छा सा कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए बहुत ही शानदार से ये पकौड़े हमारे फ्राई हो गए हैं। तो चलिए इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया है इनका, बहुत ही क्रिस्पी करारे मज़ेदार से ये पकौड़े फ्राई हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए कितने ढेर सारे पकौड़े बनके तैयार हो चुके हैं, वो भी सिर्फ 2.5 कप बेसन के साथ। इतने सारे हमारे ये पकौड़े फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखा रही हूँ। तो देखिए कितने दिखने में ही माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो आप लोग भी ज़रूर रेसिपी को ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मुझे दें। बताइएगा आप सबको कैसी लगी है मेरी आज की ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको
ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।